वेलकम बैक साथियों। हम बात कर रहे हैं अपनी गेस्ट अनीला अली से। अनीला अली जो है एजुकेटर हैं, कम्युनिटी लीडर हैं इरवाइन अमेरिका के बारे में बता रही हैं। बड़े अच्छे अच्छे काम करती हैं वहाँ पर। रिजल्ट ओरिएंटेड करिकुलम को डेवलप करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम जानेंगे कि किस तरह का करिकुलम अच्छा होता है। बहुत सारी बातें, वक्त मिला तो कहती तो हूँ मैं ये बातें करूँगी लेकिन टाइम मिलता नहीं, सच्ची बात ये है। क्योंकि इस वक्त राजा रियासा भी मौजूद हैं और उनको भी टाइम देना है हमें पामिस्ट्री को। तो जानते हैं ज़रा अनीला अली के हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का फ्यूचर तो बाद में होगा, पहले अनीला अली का फ्यूचर। असल में गदर फ्यूचर का नहीं, इनकी पर्सनैलिटी का जो ज़रा ज़्यादा देखेंगे कि इनमें से कौन सा टैलेंट और सलीके हैं। प्लीज़ अनीला ज़रा हाथ की लकीरें दिखाइएगा। ये जो पामिस्ट्री है ना, ये बिल्कुल एक साइंस है, एक अलामती इल्म है, कोई गैब का इल्म नहीं है। सबसे पहले मैं आपके साइंस मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करें वो बेचारी समझ भी नहीं रही होगी। समझ रही हैं, ये पाकिस्तान से गई हैं, अल्लाह का शुक्र है, कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ के गई हैं और उर्दू इनको बड़ी अच्छी आती है। और वो हमारी तरह नहीं है। हमारे मीरपुर के जो जाते हैं ना उधर लोग इंग्लैंड जाते हैं तो वापस में आते हैं तो वो कहते हैं डोर शट करी सोड़े ये रशनी है जनाब। यही होता है। अच्छा, वो आधी इंग्लिश बोलते आधी पहाड़ी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है ये समझती हैं। तो अनीला की जो पर्सनैलिटी है ना, इनकी देखें उंगलियां काफ़ी लंबी हैं। यानी कि ऐसे लोगों में एक नफासत होती है, रख रखाव होता है और उंगली में सब में दायरे बने हुए हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है, मैनेजमेंट होती है, दूसरों की रहनुमाई करने की सलीत होती है। लेकिन उंगलियां गुरदार हैं, आप डिटेल में जाती हैं, सबूत के बगैर कोई चीज़ मानती नहीं है। क्यों है, कैसे है, चूँकि है, चनाचे है, कहाँ से है, ये गहराई में ज़रूर जाती हैं। लेकिन आज़ादी पसंद है, उंगली में फासला है, गुलामी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी हद तक तो बंदा कर ही लेता है लेकिन ज़्यादा गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कॉन्फिडेंस आप में बहुत है। पहली अंगूठे की पोर बड़ी है जो आपकी विल पावर को ज़ाहिर करती है, कॉन्फिडेंस को ज़ाहिर करता है। अंगूठा पीछे की तरफ जा रहा है जो रहम दिली कह लें, ठीक है, इस चीज़ को ज़ाहिर करता है। दिमागी लिहाज से आप बहुत अच्छी हैं। जो आपकी दिमागी लाइन डलवान है यहाँ तक जा रही है, तख्लीकी अबार आई है। आप बड़ी आला दिमागी स्थितियों के साथ एडवाइज़र बड़ी अच्छी हैं, प्लानर अच्छी हैं। इसके साथ आपके हाथ में यहाँ से लाइन निकली है, ये इसको हम रिंग ऑफ सलमान कहते हैं, सीधी जो लाइन है। और यहाँ एक और ऊपर निकली है, ये भी रिंग ऑफ सलमान कहलाती है। लेकिन ये आपकी नेक नीति को ज़ाहिर करती है जो आप दूसरों के काम आती हैं। ये आपकी छठी इस्तेज़ा। लेकिन ये जो लाइन है ये इल्म अदब से दिलचस्पी है। सारी ज़िंदगी जब दिमाग की लाइन डलवान हो और ये लाइन हो तो इंसान इल्म अदब से दिलचस्पी रहता है और सारी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में लगा रहता है। लेकिन ये नहीं है कि आप में यही क्वालिटी है, आप में एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मैनेजमेंट भी है। लाइफ लाइन आपका बहुत मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है, सेहतमंद ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन यहाँ नाजरीन जो बहुत से लोग सवाल मुझसे पूछते हैं कि ट्रैवलिंग क्या है, कब होती है, आप आज ज़रा देखिए अनीला की बड़ी वाज़ह लहर बनी है। यहाँ से कैमरा क्लोज लगा, सॉरी, मैं यहाँ से जो देखें एक निशान है, एक यहाँ है निशान। यानी कि ये 22-23 की एज में इनकी ट्रैवलिंग थी, 4-5 साल रही। फिर यहाँ 29 की एज में एक शाख निकलती है जो कमर के बाहर की तरफ जाती है, ये ट्रैवलिंग को ज़ाहिर करती है। आप अमेरिका 29-30 की एज में गई हैं, कब गई, ऐसे गई हैं तो उसमें गई हैं और उसके बाद आपने काफ़ी अरसा रहा है। और इसी एज में नाज़रीन देखते हैं कि इंसान वो तरक्की करता है या कामयाब करता है कैसे। इनकी लक स्टार्ट तो बहुत अच्छी, बड़े अच्छे घर में, माँ बाप ने आपकी तालीम और तरबियत बहुत अच्छे अंदाज में की, बचपन में किसी चीज़ की कमी नहीं आई। फिर 24-23 का इम्प्रूव मिला। लेकिन 30 से 35 जब आप अमेरिका गई उसके बाद आपने 3-4 साल बड़ी स्ट्रगल की, जद्दोजहद की, क्योंकि आपकी लाइफ में एक्स लाइन आती है। एक्स लाइन जब भी आती है स्ट्रगल और जद्दोजहद को ज़ाहिर करती है। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि आपने 35 के बाद चल माशाल्लाह माशाल्लाह आपको पावर भी मिली, आपने तरक्कियाँ भी की, दुनियावी और माशी तरक्कियाँ की और आइंदा इंशाअल्लाह ताला ये करती रहेंगी, ये चलता रहेगा सिलसिला, इसमें कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और ये सारा कैसे किया आपने, आपकी दिमागी सलीत की, आपकी फेम जो है वो आपकी दिमाग की लैंड से निकली है। फेम का मतलब शोहरत होता है लेकिन साथ टैलेंट और सलीतों को भी ज़ाहिर करता है। कहने का मतलब है कि आपने अपनी दिमागी सलीतों का बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया और वो तरक्कियाँ की। कुछ लोग होते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से वो तरक्कियाँ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने अपने दिमाग को, अपनी दिमागी सलीतों को इस्तेमाल किया और माशरा तरक्कियाँ की और आइंदा भी करती रहेंगी। आप में एक बहुत बड़ी खूबी है जो शायद आपको भी नहीं पता कि आप में लोगों का दर्द, क्योंकि आपके दिल की लाइन दो शाखा, जो लविंग, केयरिंग, ख्याल रखने वाला इंसान दूसरों का, और उसके साथ रिंग ऑफ सलमान जो नेकी और भलाई के काम करने वाला। तो आप इंशाल्लाह ताला ये काम तो आपकी नेचर आप करती रहेंगी। यानी कि इसमें कोई आपका अपना ज़ाती मफाद नहीं होगा, बल्कि आप मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या करती हैं, लेकिन ये आप नेचर आपकी ये करती रहेंगी। और जहाँ तक आपकी सेहत का तल्लक है, इंशाल्लाह ताला फिट रहेंगी, कोई इसमें नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र नहीं आता।
अल्लाह के हुक्म से आप परफेक्ट रहेंगी। और अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो कर सकती हैं। अच्छा ये बताइए कि और ट्रैवलिंग है मेरी, या मैं अमेरिका ही में रहूँगी? देखें मैं आपको बताता हूँ, आपने कुछ अरसा रहने के बाद वहाँ, यानी कि कहने के इंसान की एक सोच होती है कि मैं इतना हो जाऊँ, आप कुछ अरसा के बाद आप अपने वापस मुल्क में आएंगी। अच्छा। क्योंकि आपकी लाइफ लाइन जो है गलाई में है, लेकिन आपकी जो ट्रैवलिंग की लाइन निकली है ये कुछ अरसे के लिए निकली है, यानी कि 2 4 5 साल और रहेंगी आप, लेकिन फिर अपने मुल्क में आप आने हैं, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन का रुख गोलाई में है। आपने चाहे आप कोई नेशनलिटी वहाँ की है, हर चीज़ वहाँ की है, आपने सेटअप वहाँ किया हुआ है, लेकिन आपका हाथ ये बता रहा है कि आपका मूड ऐसा बनेगा कि मैं अब अपने मुल्क में कुछ करूँ या वहाँ करूँ, आप वापस आएंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको सरसाफ आए रहेंगी, आपका हाथ ये बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो अल्लाह का शुक्र है। और कोई सवाल अगर आप करना चाहें? ये बताइए कि मेरा करियर कैसा रहेगा, कांग्रेस वुमन बनूंगी कि नहीं? अच्छा देखिए, कैरियर वाइज आपका जो है ना इंतहाई शानदार है, क्योंकि इंसान की लक का रुख जब पहली उंगली की तरफ जाता है, इसका असर रुख होता है दूसरी उंगली की तरफ जाता है, यानी कि जो नेचर जो है इसका अपना रुख, लेकिन इसका आपका रुख पहली उंगली की तरफ है। पहली उंगली रुतबा, मर्तबा, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, जो भी कह रहे हैं ये इस चीज़ को ज़ाय करता है। तो आपकी लक का रुख यहाँ आ रहा है, तो आप इंशाल्लाह ताला बाफज़ल खुदा आप बड़ी तरक्कियाँ करेंगे। लेकिन इसी एज में दिल की लाइन से भी एक शाख नीचे जा रही है, यानी कि कह लें कोई ऐसा इमोशनल फ़ैसला आपके कैरियर में रुकावट बन सकता है, तो आपने कोई इमोशनल फ़ैसला नहीं करना या जज्बाती फ़ैसला नहीं करना जिसकी वजह से आपको मसले मसाइल कैरियर वाज आएँ। लेकिन ये बात आपके हाथ में है, क्योंकि आपके हाथ में यहाँ मैं स्टार भी देख रहा हूँ या क्रॉस, स्टार या क्रॉस का निशान यहाँ जो है ना हाई लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन को ज़ाहिर करता है, हाई लेवल की मैनेजमेंट को ज़ाहिर करता है। तो आप इंशाल्लाह ताला बाफज़ल खुदा जो आप कह रही हैं वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन अभी कोई इमोशनल फ़ैसला नहीं कीजिएगा, चाहे वो अपने अम्मी अब्बा के कहने पे, शोहर के कहने पे, किसी के भी कहने पे, तो उसमें अपने कैरियर को ख़तरा हो सकता है। बहुत अच्छी एनालिसिस है, कैसा? वेरी गुड। इनफैक्ट आई थिंक आपको मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल ही पता है। नहीं वो मुझे नहीं मैं पता। कम्युनिटी में हूँ, इन्वॉल्व हूँ, एजुकेशन में हूँ, लिखती हूँ, दिमाग मुझे बहुत ही पसंद है यूज़ करूँ। हाँ जी जी। तो और आपने अपनी सच्ची बात है कि आपने अपनी जो आपने की उंगली पे दारा है ना, आपकी अपने ख़ास अंदाज में काम करना, बुलंद ख्याल, हमेशा सोच आपकी ऊंची होती है, नेगेटिव सोच सोचती नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचती है। तो यही इंसान की तरक्की का होता है। अल्लाह ने हर इंसान के हाथ में उसका टैलेंट, उसको सलीतें दी हुई हैं, खामियाँ खूबियाँ भी बताई हुई हैं। तो इंसान अपने टैलेंट को बेहतर अंदाज में यूज़ करे तो तरक्की करता है। ये नहीं कि पामिस्ट किसी को लक देता है या कोई ऐसी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। लक इंसान खुद बनाता है अपने मेहनत से, जद्दोजहद से। बोले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम वेलकम। थैंक यू। ठीक है जी, और अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। राय साहब के बाद ब्रेक आती हैं और उसके बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे अनिला से चंद और बातें।